नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आज बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग थर्ड ईयर के इकोनॉमिक की। जो क्वेश्चन कोड जो कोड है दोस्तों C177, जो आपका बुक्स है वो उसका कोड है। दोस्तों आज बहुत मैक्सिमम जो है 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही डेली आपको हर एक दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, इससे प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो 10 ईयर्स के हैं, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। राइट द मेन कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। दोस्तों इकोनॉमिक में जो मेन जो जो प्रोडक्टिविटी है लो, जो बहुत कम लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, जो फार्मर्स होते हैं उनके बहुत कम जो उत्पादक होते हैं, लो क्यों होते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आपको रीजन लिखने हैं। रीजन आप दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे अगर आता है क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और जो आजकल की जो कंडीशन है इंडिया की, तो पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ इंडिया और जो जो प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, राइट व्हाट स्टेप डू यू सजेस्ट टू योर फ्रेंड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मान लो दोस्तों आपका कोई दोस्त है वो किसान है, तो उसको कैसे आप बताओगे कि आपका वो किसान है और उसको बताना है कि आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर कोई वो अनाज उगा रहा है तो कैसे वो अनाज को जो मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो कैसे बढ़ाए, तो ये भी चीज़ आपका स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा। जो दोस्तों तीसरा है, डिस्कस द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो तो दोस्तों जो तीन मेजर स्टेप होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर। ये तीनों इकोनॉमिक में मेन हमारे लीड करते हैं रोल्स। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मेजर जो है। अभी जैसे कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों। तो एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। व्हाट आर द स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया या फिर ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्कस करना है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक कॉज है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इंडिया में। दूसरा है दोस्तों कि हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सेम है दोस्तों कि मेन जो बड़ा कॉज है क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए। यहाँ पे आप मोस्टली नोट्स की तरह लिखेंगे, इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे दोस्तों। और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राइट द मेन कॉज ऑफ बिहाइंड द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। दोस्तों मेन कॉज लिखना है, जो मेन जो रीजन है वो क्या रीजन है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया के पीछे। डिस्कस द मेजर स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। हमें डिस्कस करना है कि जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रही है दोस्तों। दोस्तों जो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। तो दोस्तों जो फॉरेन कंट्री है वो इंडियन जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट करने में कि क्या क्या इनका रोल है, क्या क्या हाथ है इनका। तो दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है, ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, ये इकोनॉमिक को अच्छे हमारे चीज़ों पे ले जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको डिस्कस करना है कि रोल ऑफ फॉरेन कंट्री जो कैपिटल है या फिर कंट्री है, ये कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंस जो है डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट कि क्या क्या स्मॉल स्केल पे और कॉटेज इंडस्ट्री है इन इंडिया में। राइट द मेन प्रॉब्लम फेसेड बाय स्मॉल स्केल्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री। मेन प्रॉब्लम क्या क्या है जो इनको झेलनी पड़ती है स्मॉल स्केल्स और कॉटेज इंडस्ट्री को इंडिया में दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट आठवां, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस लैंड फॉर्म्स मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों आज़ादी के बाद जो वेरियस लैंड फॉर्म है वो जो मेजर हुआ था, तो दोस्तों गवर्नमेंट के कितने अंडरटेकन में है कि हमें इस चीज़ का एनालाइज निकालना है। तो एनालाइज हम कभी ग्राफ से भी निकालते हैं, कभी बार ग्राफ से भी निकालते हैं, हर तीनों ग्राफ से निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप ग्राफ भी बनाएंगे या फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, तीनों चीज़ कर सकते हैं दोस्तों।
मेजरली यहाँ पे दोस्तों आपको एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो ये जो एनालाइज होता है दोस्तों ग्राफ के तौर पे ही होता है। अगर आपको ग्राफ अगर बुक्स में है तो आप ग्राफ बना के कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में क्या है दोस्तों, हाउ फार द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड, कब तक ये जो हमारा एक लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, टोटल स्टेप बाय स्टेप कितना स्टेप, एटलीस्ट 5 स्टेप, अगर 5 नंबर का है तो जितना नंबर का हो दोस्तों उतना आपको स्टेप लिखना है। और जो कंटेंट आप लिखेंगे, जो राइटिंग आप लिखेंगे अच्छी लिखेगा, और जो आंसर होगा आपका दोस्तों वो गूगल से कॉपी ना किया हो तो ये बेटर है। क्योंकि अगर दोस्तों गूगल से कॉपी करेंगे तो जो प्रोफेसर्स होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं उनको पता चल जाता है कि ये जो राइटिंग है या फिर जो ये वर्ड है गूगल से कॉपी की गई है। क्योंकि दोस्तों गूगल पे जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, मतलब नॉर्मल वर्ड से उस मीनिंग सेम होता है, बट दोस्तों अपना जो रुतबा होता है उनका वो अलग होता है। जो भी चीज़ दोस्तों आप अपने वर्ड में लिखिए और बुक्स के लैंग्वेज में लिखिएगा, ना कि गूगल के लैंग्वेज में दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, जो किसान खेती करते हैं उनका मेन जो एग्रीकल्चर होता है वो मार्केटिंग क्या है इंडिया में। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, क्या क्या प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफ इंडिया में, आप उनको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। जो भी एक्सप्लेनेशन होता है पॉइंट पे लिख सकते हैं, और नोट्स बना के भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है, इतनी मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये 10 क्वेश्चन में से एक दो आ जाएंगे, बट दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक बार इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप हमें मतलब आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके या फिर ये पीडीएफ आपको मैं कमेंट करिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आपके जीमेल आईडी पे या फिर आपके व्हाट्सअप नंबर पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको 1-2 दिन में आपको फिर से वीडियो अच्छे वीडियोज़ मिल जाएंगे दोस्तों। और मैं डेली अपडेट करता हूँ वीडियो। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।